हेलो, वेलकम फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल टारगेट ड्रीम जॉब्स। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए थे जिसमें मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर हम किसी भी संख्या का निकालते कैसे हैं या फिर किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने के कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड और बेसिक जो स्क्वायर निकालने का मेथड था वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब बात करेंगे कि जो हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीखा है उसका हमें यूज कहाँ करना है और स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल है टारगेट ड्रीम जॉब्स। आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हैं टारगेट ड्रीम जॉब्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे जो बेल आइकन का बटन आएगा वहाँ पे बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि नेक्स्ट जो भी क्लास आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और आपके साथ और भी कई स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उनको भी आप शेयर करिएगा जिससे वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकें। चलिए अब बताते हैं ये जो इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 726 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है। वाई 726 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, मतलब वह छोटे से छोटा नंबर हमें ज्ञात करना है जिसका 726 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो छोटे से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई 726 में किया जाएगा तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हमें इसमें क्वेश्चन में पता करना है। चलिए देखते हैं कैसे पता करते हैं। जैसे कि हमने स्क्वायर रूट जो निकालना सीखा था लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, उसी तरीके से हम 726 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी तरीके से करना था लॉन्ग डिवीज़न मेथड में। अब इसमें हमें डिवाइड देना है। सबसे पहले डिवाइड हम देते हैं इसमें 2 का, ये हो गया 2 का। अब 2 का तो इसमें डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि पीछे जो नंबर है वो कैसा है, ऑड नंबर है। अब हमें डिवाइड देना है 3 का। 3 का हमने डिवाइड दिया 1 2 1। अब इसमें किसका डिवाइड जा सकता है, ना तो इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है ना ही 3 का डिवाइड जा रहा है। और डिवाइड हमें किसका देना है, प्राइम नंबर का ही देना है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे 121 11 का स्क्वायर होता है तो 11 का डिवाइड चला जाएगा। यहाँ पे हमने 11 का दिया तो यहाँ पे गया 11 टाइम्स और फिर से 11 का दिया तो 1। ठीक है, अब जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालते थे तो उसमें क्या था कि हम पेयर बनाते थे, जितने पेयर बन जाते थे उनका मल्टीप्लाई आपस में करते थे। मल्टीप्लाई जैसे किया तो जो प्रोडक्ट हमारे पास निकल के आता था वो क्या था, उस नंबर का स्क्वायर रूट होता था। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बनना है 11 का, और जो हमारे पास नंबर 2 है और 3 है ये कैसे हैं, सिंगल डिजिट है, इनका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि वह छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसका 726 में अगर गुणा कर दिया जाए तो वो नंबर हमारा कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो वही हमें पता करना है। अब इसमें क्या है, हमें ऐसा पता चल रहा है कि अगर 2 और 3 का भी अगर पेयर बन जाता तो क्या होता है, ये नंबर हमारा कैसा होता, परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 और 3 कम पड़ रहे हैं तो हमें 2 और 3 के पेयर पूरे कंप्लीट करने हैं। तो अगर इस जगह पे 2 और 3 और होता, ठीक है, तो मतलब एक 2 कम पड़ रहा है और एक 3 कम पड़ रहा है, 2 और 3 और होता तो नंबर कैसा हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो मतलब क्या है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 2 6 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो ये 11 तो हमारा पूरा पेयर बन गया एक। अब इनके भी हमें पेयर बनाने मतलब एक बार हमको 3 और लेना है और एक बार 2 और लेना है। अगर ये नंबर इसमें एक बार और होते तो इन सबका पेयर बन जाता, और पेयर बन जाता तो नंबर कैसा हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यही हमसे पूछा गया छोटे से छोटा नंबर किसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास नंबर ये आ गया जो पेयर नहीं बने, तो पेयर तो हमें बनाने हैं तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हमें क्या करना है, ये 2 और 3 का ही मल्टीप्लाई
अगर हम इस नंबर में कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6। वो हमारा 6 जो नंबर है वो सबसे छोटे से छोटा नंबर है। अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 726 में कर देते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरीके से इसको निकालना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन से जो पेयर हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो जो भी कम पड़ रहा है उनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर हमारा कैसा हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। चलिए और आगे देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे किस तरीके के और क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि आप यहाँ पे लिखा देख पा रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर बाई विच 1575 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर, वह है हमें छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है। बाई विच 1575 मस्ट बी डिवाइडेड, मतलब कि वह छोटे से छोटा नंबर जिसका 1575 में डिवाइड करने पर, भाग देने पर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, भाग देने पे क्या है, यह नंबर हमारा कैसा बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, हमें वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसका 1575 में भाग देने पर संख्या हमारी कैसी बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वो हमें नंबर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1575 और इसमें हमें डिवाइड देना है किससे, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पीछे क्या है, यूनिट डिजिट जो है वो कैसा है, ऑड नंबर है। तो 2 का तो डिवाइड जाएगा नहीं। तो 2 के बाद हमें प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। तो हमें किसका डिवाइड देना है, 3 का। 3 का हमने डिवाइड दिया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, कितना हो गया, 525। फिर से हमें 3 का डिवाइड देना है, फिर से हमने 3 का डिवाइड दिया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब ये हो गया 175। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम 3 का डिवाइड दे रहे थे, लेकिन 175 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। जब 3 का डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड देना है, वो क्या है, 5। तो यहाँ पे हमने किससे डिवाइड दिया, 5 से। तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, कितना हो गया, 35। 35 में हमने फिर से 5 से डिवाइड दिया तो कितना हो गया, 7। और अब हमें डिवाइड देना है 7 से, तो नीचे कितना आ गया, 1। और जहाँ पे भी लास्ट में 1 बचता है तो वहाँ पे हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। तो अब जैसा कि यहाँ पे पूरे फैक्टर यहाँ पे हो चुके हैं 1575 के, अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। जो भी हमने फैक्टर निकाले उनका क्या करना है, पेयर बनाना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया 5 का। अब 7 हमारे पास एक सिंगल डिजिट बच रहा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर 7 भी एक बार और 7 होता तो क्या होता कि नंबर हमारा कैसा हो जाता, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो हमें वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना है जिसका भाग देने पर ये नंबर कैसा बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका 3 का तो पेयर बन चुका है और 5 का भी पेयर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, 7 को हटाना है। या तो 7 नहीं होना चाहिए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, या फिर 7 का और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो सकता है। तो जैसे कि हमने इससे पिछला जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या था कि हमें वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करना था जिसका मल्टीप्लाई करने पे नंबर हमारा कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसका और मल्टीप्लाई कर दिया था, पेयर बना लिया, वो नंबर हमारा कैसा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड देना है तो ये तो हमारे पेयर बन ही चुके हैं। अगर हम इसमें से 7 को हटा देंगे तो नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास यही 7 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, जिस 7 का अगर हम डिवाइड दे देंगे 1575 में तो नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, 7। तो हमारे पास वही 7 ही एक सबसे छोटे से छोटा नंबर है जिसका हमें इसमें भाग देने पर नंबर हमारा कैसा बन जाता है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन अ गार्डन द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इफ देयर आर टोटल 1764 plants in the garden,
फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। मतलब क्या है, इन ए गार्डन, एक बगीचे में, द नंबर ऑफ रोज, रो क्या होती है, रो मतलब लाइन, द नंबर ऑफ रोज मतलब लाइनों की संख्या, आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स। तो लाइनों की जो संख्या है वो पौधों की संख्या की क्या है, बराबर है। ठीक है, प्रत्येक लाइन में जितने पौधे हैं उतनी ही उस गार्डन में क्या है, लाइन है। इफ़ देयर आर टोटल 1764 प्लांट्स इन द गार्डन, अगर यदि उस बगीचे में 1764 पौधे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो आपको प्रत्येक लाइन में कितने पौधे हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, प्रत्येक लाइन में कितने पौधे हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें नंबर दिया हुआ है 1764। जैसा कि आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने स्क्वायर का एक बेसिक मेथड जो आपको बताया था कि स्क्वायर क्या होता है, एक वह संख्या जिसका खुद में ही मल्टीप्लाई होके वो क्या कहलाता है, उसी संख्या का क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे उतने ही लाइन हैं जितने कि एक लाइन में पौधे हैं, तो हमें क्या निकालना है कि एक लाइन में पौधों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो हमें टोटल जो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1764। तो हमें क्या करना है, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था, किस तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप और जो मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था या फिर किसी भी तरीके से निकालना है आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना क्या है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से हमने डिवाइड दिया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमें फिर से किसका डिवाइड देना है, 2 का देना है। हमने 2 का डिवाइड दिया, 4 4 1। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। अब हमने डिवाइड दिया 3 का, 3 का डिवाइड दिया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से हमने डिवाइड दिया 3 का, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27। अब हमें देना है यहाँ पे 7 का, 7 टाइम्स और फिर से 7 का दिया तो 1। और जैसे ही नीचे क्या बचता है, 1 बचता है, तो हम डिवाइड देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे पूरे जो नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पेयर बनाना है। तो हमने यहाँ पे पेयर बनाया, एक पेयर बन गया 2 का, दूसरा बन गया 3 का और तीसरा बन गया 7 का। तो हमारे पास पूरे पेयर बन चुके हैं। तो हमने क्या किया, उन पेयर का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हमने जब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा 21 और 21 2 जा 42। तो स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, 42। जो स्क्वायर रूट निकल के आया वही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मतलब क्या है कि जो गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं, तो उस गार्डन में जो लाइनों की संख्या है, उस गार्डन में जो लाइनें बनी हुई हैं उनकी जो संख्या है वो भी 42 है। ठीक है, और इसमें जो पौधे लगे हुए हैं, एक लाइन में जो पौधे लगे हुए हैं उनकी भी संख्या क्या है, 42 है। तो इस तरीके से गार्डन बना हुआ है। तो आंसर हमारा निकल के क्या आया, 42। तो एक उसमें लाइन भी कितनी है, 42 है, और प्रत्येक लाइन में पौधों की जो संख्या है वो कितनी है, 42। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेटेड ₹2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. मतलब क्या हुआ कि एक क्लास में कुछ छात्र थे, उन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2401 रुपये डोनेट किए, मतलब दान किए। ठीक है, ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास।
अब जब क्लास में स्टूडेंट्स ने जो पैसा दान किया था तो वो आपस में इकट्ठे किए होंगे। अब जो इकट्ठा किया था तो उन्होंने इस तरीके से इकट्ठा किया था कि एक छात्र ने उतने ही पैसे दिए हैं जितने कि उस क्लास में क्या हैं, छात्रों की संख्या है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आपको उस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो आपको पता करना है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमें नंबर दिया हुआ है 2401। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के तरीके से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर जो होता है उसका हमें डिवाइड देना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो 2 का डिवाइड जाएगा नहीं। ऐसे ही हमने 3 का डिवाइड दे के देखा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम डिवाइड किससे दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 7 का डिवाइड दिया, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। ठीक है, ये हमारा आ गया 343। फिर से हमें क्या करना है, फिर से 7 का डिवाइड देना है। 7 का डिवाइड दिया तो 49, फिर से 7 का दिया 7 और फिर से 7 का दिया तो 1। और जैसे ही नीचे 1 आ जाता है तो डिवाइड देना हम बंद कर देते हैं। अब क्या है, इसके प्राइम फैक्टर तो निकल ही आए। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने। तो यहाँ पे हमारा एक पेयर ये बन गया 7 का और दूसरा पेयर ये भी किसका बन गया, 7 का। तो हमारे पास 2 पेयर आ गए। तो हमें पेयर का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो कितना आ गया, 49। तो ये जो हमारे पास नंबर आया है 49, यही हमारा क्या है, आंसर। मतलब कि उस क्लास में जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो कितनी है, 49 है। और उन्होंने जो आपस में पैसा इकट्ठा किया था वो भी प्रत्येक छात्र ने कितने रुपए दिए हैं, 49 रुपीज़। तो 49 स्टूडेंट और प्रत्येक ने 49 रुपीज़ दिए हैं। तो आप फिर से अगर 49 का 49 में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फिर से कितना आएगा, 2401। तो ये सारा पैसा जो है क्लास में इकट्ठा हुआ था। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो जिनको हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के जो फॉर्मूले हैं या फिर जो मेथड हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में बता ही चुका हूं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इनकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की 3 क्लास और भी प्लेलिस्ट में हमने प्रोवाइड करवाई हैं, तो आप उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक बार मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल का नाम है टारगेट ड्रीम जॉब्स। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाके सर्च करिएगा टारगेट ड्रीम जॉब्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।